साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा YouTube चैनल में। साथियों आज की क्लास आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। संस्कृत को लेकर के काफी ज्यादा आप परेशान हो चुके थे कि सर एग्जाम की घड़ी काफी नजदीक आ चुकी है, ऐसे में सर संस्कृत की पढ़ाई कहीं पे भी नहीं हो पा रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया था भाई साहब, अगर आपको अच्छे रिजल्ट से पास होना है, अगर आपको टॉपर का सपना है, तो आपको 3 सब्जेक्ट में विशेषकर ध्यान देना होगा। पहला तो आपका मैथ्स, जो कि दिन रात पढ़ रहे हो और उसमें तो कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने सारे सब कुछ पढ़ा दिया है आपको, बस आपको रिवीजन करने की थोड़ा बहुत जरूरत है। दूसरा हिंदी है और तीसरा संस्कृत है। तो हिंदी की भी तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन संस्कृत की तैयारी में दिक्कत हो रही है यार। बच्चे को सबसे ज्यादा कमेंट आ रही है कि सर संस्कृत का अनुवाद अनुवाद अनुवाद। तो साथियों वो भी समस्याएं खत्म होगी। आज मैं आपको पूरे पहले यहां पे जो है 100 ऑब्जेक्टिव आज बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त है। तो आज इस 100 ऑब्जेक्टिव को देखो, उसके बाद से टोटल आपको पूरे 500 क्वेश्चन में फिर से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं लगातार, जिससे आपके संस्कृत की जो समस्या है, जो दिक्कत है, वो दूर हो जाएगी। एक बार तालियों से स्वागत करिए अपने क्वेश्चन की और एक बार शेयर कर दीजिए साथियों, जितना जल्दी हो सकता है पहले एक बार शेयर कर दो, ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को पता नहीं है कि क्लास चल रही है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा शेयर कर देता हूं, ठीक है। चलो, नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजा होगा, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग भेज दिया करो, स्टेटस वगैरह लगा दिया करो कि आज पूरे 100 फोड़ना है। ओके यस। और अभी तक एक चैनल नया बना है जिसमें 11th वगैरह की पढ़ाई वगैरह होगी, कोई इंफॉर्मेशन होगा वो दिया जाएगा, उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके देन चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बच्चों का नाम लेना चाहेंगे, जैसे कि रॉकी जी है, बिक्की जी है, प्रिंस जी है ना, बहुत बढ़िया। निशा गुप्ता बहुत बढ़िया, आनंद जी बहुत बढ़िया। ये आपकी बहुत ही खास, बहुत ही शानदार आज की क्लास होने वाली है। आवाज आ रही है? एक बार थम्स अप कर दो फटाफट से कि सर आवाज आ रही है। क्लास की शुरुआत करिए, क्योंकि समय हो चुका है, थोड़ा सा लेट हो गया। चलो कोई नहीं, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन पे। और यहां पे देखो ध्यान से, आपके ऐसे एग्जाम में पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि मंगलम कहां से संकलित है। बाबू मंगलम कहां से संकलित है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो मंगलम संकलित है साथियों, वो उपनिषद से संकलित है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सब मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? जल्दी से कमेंट करोगे, देखते हैं कि इसका जवाब सबसे पहले कौन देते हैं। मंगलम पाठ में बहुत बढ़िया, ज्योति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। मंगलम में 5 मंत्र है ना, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अगला, अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है? अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है आप बताओगे तो याद करके रखना सर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अयोध्या कांड हमारे रामायण का है, जिसमें प्रभु श्री राम जी का वर्णन किया गया है। बहुत बढ़िया बिक्की जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए आनंद जी, निखिल बहुत बढ़िया। एक बार शेयर थोड़ा सा कर देना, क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजा होगा। रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? रघुवंश काव्य की रचना किसने की है? आप याद करके ना सर, कालिदास ने किया है, यानी ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। ओके, एक बार थम्स अप करो, हो हल्ला करो, एकदम शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ो सर, सीधे एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, क्योंकि अब रिवीजन करने का है और आपको अब वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। कह रहे कि कह अस्नाता कुसहस्ता सरस्वती वुर्यते, कौन था वो? तो उसका नाम था सर व्याघ्रा, यानी कि बाघ था, ऑप्शन ए नंबर। पथिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? पठिन शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होता है? याद करो फटाफट से, कौन बताएगा भाई साहब इसका जवाब? बिक्की जी बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? मुस्कान बहुत बढ़िया। सर इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, हो जाएगा पथिनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब। डन, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते करें कि पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होगा? पयस का षष्ठी उसमें क्या होगा? तो याद करना सर, पयसयाम होगा, यानी ऑप्शन गुरुदेव हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। एक बार थोड़ा सा शेयर करना भाई साहब, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा है तो एक बार शेयर करना जल्दी से फटाफट से। देखिएगा यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजा है? चलिए नहीं भेजा है यार, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा, एक बार आप तो तुम लोग भेज दो फटाफट से। तो यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजिए यार, चलो जल्दी से आप लोग थोड़ा सा शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे आ जाएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि अहो अमिशाम किम कारी डैश स्प्रिया ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? यह पद किस पुराण से लिया गया है? तो लिया गया भागवत पुराण से, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव डी। अगला, पथिका केन व्याप्त खादिश्च, वो कौन है? तो वो आपका हो जाएगा सर व्याघ्रेण, यानी कि बाघ ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर गुरुदेव? ए नंबर जो दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया रिया, बहुत बढ़िया, क्या बात है पायल, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे कि पथिक को किसने मारा?
पथिक को किसने मारा था? तो वो बाघ ने मारा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला, पथिक कहां फंस गया था? तो पथिक जो है वो कीचड़ में फंस गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? सी नंबर। एकदम फटाफट से जवाब दो और जब तक क्लास खत्म नहीं होता कहीं नहीं जानी है आपको। अगला, डैश यानी कि खाली स्थान, नान्यतम रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। तो क्या हो जाएगा कि सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्यमेव जयते नान्यतम। ऑप्शन क्या हो जाएगी? ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, पाटलिपुत्र वैभवम यानी कि पाटलिपुत्र वैभव में पाठ है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में कस्य वर्णस्य वर्णम अस्ति यानी कि किस नगर का वर्णन किया गया है? तो वह किया गया हमारे पाटलिपुत्र का, यानी पाटलिपुत्रस्य यानी कि पाटलिपुत्र का। ऑप्शन हो जाएगी सर डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एक बार शेयर कर रहा सर। अगला क्वेश्चन कह रहे कि घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है? घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या होता है? याद कर रखना सर, घिया होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। राजा बहुत बढ़िया, जूही बहुत बढ़िया। सर एक बार शेयर करना, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा है, एक बार शेयर कर दो फटाफट से। शेयर नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। और एक बार थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो क्लास को। दानम धातु का रूप विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई साहब, याद करके रखना कि अयक्षम होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि क्रिया किसके बिना भार के स्वरूप हो जाती है? तो क्रिया जो है वो ज्ञान के बिना भार के स्वरूप हो जाती है। क्रिया बिना जो है वो क्या है? क्रिया जो है वह ज्ञान के बिना भार के समान हो जाती है। अगला है, कर्णम भारम नाटकम कस्य रचना अस्ति यानी कि कर्ण भारम जो नाटक है वह किसके द्वारा रचना की गई है? किसके द्वारा वो रचित की गई? इसका बिल्कुल सही जवाब सर भाष्य के द्वारा लिखा गया है कि भाष्य यानी कि भाष्य के द्वारा रचित की गई है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? यानी कि कर्णस्य दानवीरता, कर्ण की दानवीरता किस पाठ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? तो यह ग्रंथ कौन सा है? कर्णभार से, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके चलिए प्रिंस जी, IM न्यूज जितने भी नए स्टूडेंट है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब से सुलभा का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला, गच्छ किस धातु का रूप होता है? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथा, गच्छामि, गच्छावा, गच्छाम, ये किसका रूप होता है? तो गम धातु का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगी? ये गम धातु का रूप होता है। चलिए आगे बढ़ते। अगला कह रहा है कि बूध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बूध काल के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो बूध काल के समय में पाटलिपुत्र का नाम था पाटिल ग्राम, यानी कि पाटिल ग्राम था। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते, एक बार फटाफट से शेयर करना। यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजा तो आप लोग भेज दो या अपने दोस्तों साथियों में शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर का है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाटलिपुत्र का ही वर्णन किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। अगला, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो मेगास्थनीज जो है वो पटना जो है वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरुदेव? सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कर्ण था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सर? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि विश्व शांति पाठे कस्य चित्रणम मिलती, यानी कि विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण मिलता है? तो विश्व शांति पाठ में मिलता है अशांति वातावरण से, यानी अशांति वातावरण का। ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर, इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत बड़े शिवानी जी बहुत बढ़िया, अखिल भारती, पायल जी बहुत बढ़िया, प्रिंस बाबू बहुत बढ़िया, संदार लाजवाब जबरदस्त। अगला, विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किसका चित्रण किया गया है? तो अशांति वातावरण का चित्रण किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पटना का नाम क्या है आपका? पटलिपुत्र। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? कुसुमपुर हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सर बी नंबर होगा। पुष्पपुर या कुसुमपुर होना चाहिए। पुष्पों की बात कर रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जिग्रती में मूल धातु क्या है?
जिग्रधि में मूल धातु जो है वह क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर बी कि घृ धातु है। कौन सा धातु है? तो घृ धातु है। अगला, बहुत्य का मूल धातु रूप क्या होता है? मूल धातु क्या होता है? याद करना सर, भू होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। निर्गुणा में कौन सी संधि है? निर्गुणा में कौन सी संधि है? याद करके बताओ फटाफट से। तो निर्गुणा में विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? दुख का विषय है अशांति। अशांति जो है क्या है? दुख का विषय है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। भारतवर्ष के साम महती परंपरा श्रियते। क्या क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में केसाम महती परंपरा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सर शस्त्रानाम, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? तो याद करो अलस कथा पाठ में गरीबों को और अनाथों को भोजन जो है कौन कराते थे? वीरेश्वर कराते थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो शानदार जबरदस्त तरीके से क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलसाला में आग कब लगाई गई थी? अलसाला में आग जो है कब लगाई गई थी? जब सब कोई क्या कर रहे थे? जब सब कोई सो रहे थे तब उसमें आग लगाई गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला, शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? शिक्षा से किस विषय का ज्ञान होता है? जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ फटाफट से, किसका ज्ञान होता है? बहुत बढ़िया, ओके, ज्ञानती जी बहुत बढ़िया, रूपा कुमारी, अमित जी, प्रियांशु बहुत बढ़िया, सूरज, मोनिका, फटाफट से जल्दी से। ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि शास्त्र क्या होता है? शास्त्र क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो रहा है सर प्रकृति का शिक्षक होता है। ऑप्शन क्या है सर? सी नंबर। अगला, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठम कस्य महतम प्रातिपाद्यति। कह रहा है कि जो संस्कृत साहित्य जो लेखिका जो आपका पाठ है उसमें किसका किया गया है? तो ऑप्शन कहोगे सर महिलाया, यानी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और प्रश्न कह रहा है कि अत्रेव का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अत्रेव का साथियों संधि विच्छेद जो होता है वह अत्रधन ए होता है, अत्रेव, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका सही जवाब। अगला है विदा एका की संधि क्या होती है? विदाधन एका की संधि, तो विदाधन एका की संधि विधायका होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। एकम एकम प्रति का समस्त पद क्या होगा? क्वेश्चन क्या है कि एकम एकम प्रति का समस्त पद, तो प्रत्येकम होता है। क्या होता है? प्रत्येकम होता है सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीत शोक का कौन विसर्ग होगा? बीत शोक का आपका विग्रह जो होगा वो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बीतः शोक यशस्य, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे दी थी? किसे दी थी शिक्षा? तो आत्म तत्व की शिक्षा किसे मिली थी? ऑप्शन हो जाएगा सर मैत्रेयी को मिली थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें आपको फटाफट से। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? जल्दी बताओ फटाफट से। इसका सही जवाब हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर की डांडी ने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर। गंगा देवी का समय क्या है? जल्दी बताओगे सर गंगा देवी का समय, तो गंगा देवी का जो समय हो जाएगा साथियों वह 14वीं सदी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो ए नंबर दिएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूरे 100 क्वेश्चन आपको याद करना है, रटना है, रिवीजन करना फटाफट से, समय काफी कम है। अगला है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? सब जगह किसका महिमा गाया जाता है? आप कहना सर सब जगह भारत की महिमा गाई जाती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगला, पंचतंत्रम किस समास का उदाहरण है? पंचतंत्रम जो है किस समास का उदाहरण है? सर ऑप्शन हो जाएगा सर द्विगु का उदाहरण है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। शनहारा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगी? उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पहले जुटते हैं, तो इसका हो जाएगा सर सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुदेव? ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका सही जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि निवेदनम में कौन सी उपसर्ग है? निवेदनम में, तो निवेदनम में जो उपसर्ग दिया है वह नि उपसर्ग हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि 50 नंबर प्रश्न की किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? तो हम लोग का पावन देश जो है वो भारत देश
है। भारत देश का गान जो है वो देवता लोग भी गाते हैं, और हमारे सभी जितने भी देवता है, भगवान प्रभु श्री राम को आपने देखा कि हमारे राम या भारत में फिर से विराजमान हो गए, अपने घर आ गए एक बार फिर से, यानी कि क्या है सर, भारत हो जाएगा। इसका गुणगान, भारत का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। इस तरीके से पूरे 500 क्वेश्चन हो गया भाई फटाफट, ये सॉरी 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 50 क्वेश्चन और बाकी है। लेकिन उसके पहले 51 नंबर क्वेश्चन बढ़े, लेकिन शुभ 51 नंबर क्वेश्चन बढ़े उसके पहले एक चैनल हमने क्रिएट करवाया है अभी जस्ट आज ही, उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक दिया गया, ठीक है, लिंक दिया, जल्दी से लिंक पे दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यहां पे लाइव दिखाते हैं कितने बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जल्दी से मैं यहां पे लाइव अभी दिखाऊंगा आपको कि कितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथियों जल्दी से पहले लिंक दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो यहां पे लाइव देखने को मिलेगी, अभी यहां पे लाइव देखने को मिलेगी, देखिए ध्यान से, देखिए ये फटाफट से, देखिए 617 हो गया, जल्दी से फटाफट से करो सर 1000, जल्दी से 1000 करना है इसको, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक दिया गया है, मंटू सर ऑफिशियल के नाम से चैनल है। अब ये जो चैनल है साथियों वो आपकी इंटर 11th की जो क्लास है ना, अब तो 11th में जाओगे ना तो सब कुछ यहां पे आपको मिलने वाली है, तो एक बार दबाओ फटाफट से सर सब्सक्राइब करो और जल्दी से इसे कंप्लीट करो, है ना, और फिर हम लोग इस पे आपको जुटते हैं, और इस पे एक भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी अभी, लेकिन अभी जस्ट क्लास खत्म होता है, जैसे मैं फ्री होता वैसे देखो फटाफट से बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जल्दी से कर लो, जितने बच्चे नहीं किए हो, अभी वीडियो नहीं मिल रही है उससे परेशान मत होना, सब्सक्राइब करो फटाफट से, जल्दी से सब्सक्राइब करो फटाफट से, जितने बच्चे नहीं किए हो जल्दी से पहले सब्सक्राइब होना चाहिए। देखो एकदम तमाम तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से खटाखट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने भी बच्चे नहीं किए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक दिया गया है, लिंक ओपन हो रहा है ना, लिंक ओपन हो रहा है तो फटाफट से कर दो जल्दी से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से फटाफट से सर, जल्दी करो यार, समय नहीं है, हम लोग क्लास भी कंटिन्यू करनी है, जल्दी से, ये नया चैनल बना हुआ है, फटाफट से जल्दी से कर लो, जल्दी से फटाफट से 42, जल्दी से भाई साहब 1 मिनट की समय देते हैं, 1 मिनट के अंदर में फिर क्लास को कंटिन्यू करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से फटाफट से करो, समय नहीं है। वैसे YouTube नोटिफिकेशन भी नहीं भेजा है, वैसे ज्यादा बच्चे जुड़े होते तभी तक कंप्लीट हो गया होता सर 1000 सब्सक्राइबर, कभी कम अभी तक लाइव में ही। सर स्टडी बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगेगा, इससे भी अच्छा लगेगा और इससे भी जबरदस्त होगा, जल्दी से फटाफट से कर दो, फटाफट से करो, जल्दी भाई जल्दी बारो, चलिए कर दिए सभी बच्चे, कर दिए, अभी जितने बच्चे लाइव में जुड़े हो, जो बच्चे नहीं किए हो लिंक है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में भी हम डलवा देते हैं, अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर कर दो, और इस चैनल को जितना जल्दी होता है उतना जल्दी सब्सक्राइब करो, एकदम खटाखट से, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया साथियों, बहुत बढ़िया, ओके कंटिन्यू करें, चलिए 606 हो गया अब, है ना, चलो कंटिन्यू करते हैं क्लास को और फिर देखते हैं, ओके चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप लोग जितने बच्चे नहीं किए वो उतने बच्चे सब्सक्राइब कर दो, देखो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, ओके चलो बढ़ते हैं आगे, तब तक क्लास पे आ गए, ठीक है, चलो अब क्लास को भी कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर सब्सक्राइब जितने बच्चे नहीं हैं वो कर लो ना, ठीक है, और इस चैनल को देख रहे हो इसे सब्सक्राइब करो जल्दी से, क्योंकि 1 मिलियन का पार्टी बाकी है भाई साहब, वो पार्टी होने वाली है, बहुत जल्दी 1 मिलियन होने वाला है और इसका पार्टी होने वाली है। अगला, किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं, हमने बताया कि भारत देश का। अगला, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है, जल्दी बताना भाई साहब फटाफट से, कह रहे कि भारत महिमा पाठ का पद ऐसे प्रथम पद या श्लोक कहां से संकलित है, याद करना सर, यह विष्णु पुराण से हो जाएगी गुरुदेव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित की गई है, तो याद करना मेरे शेर कि भागवत पुराण से लिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर, ठीक है। जितने भी बच्चे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लेंगे और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, मंटू सर ऑफिशियल के नाम से है। अगला, भारतीय संस्कार कितने हैं, भारतीय संस्कार कितने, तो 16 संस्कार होते हैं भारत में, ये तो बात हम लोग को पता होनी चाहिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा सर डी नंबर हो जाएगा। सर लॉलीपॉप तरीके से क्वेश्चन अगला आ गया है कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा मेरे शेर, एक बार शेयर भी कर देना ताकि सभी बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि क्लास चल भी रही है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है निर्णय, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला, आदित्य पद में कौन सा प्रत्यय है, आदित्य पद में कौन सा प्रत्यय है, आप कह रहे सर आदि धन तसिल, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की चर्चा करें, एक बार इस क्लास को लाइक कर दो फटाफट से। अगला है गोमन पद में कौन सा प्रत्यय है? गोमन में कौन सा प्रत्यय है भाई साहब, जल्दी बताओ, गोमन में कौन सी प्रत्यय है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगी? गोमन में सर गोधन मतुप प्रत्यय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला गो विकार का उपयुक्त शब्द क्या है? इसको लिखो सर। कल 11 बजे याद करना, गणित के पूरे 300 क्वेश्चन बताने वाले हैं। सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे याद करना भाई साहब, सुबह 11 बजे से क्लास चलेगी, पूरे 300 प्रश्न, ठीक है, 300 प्रश्न होगी सुबह 11 बजे, ठीक है, ओके। अगला गो विकार का उपयुक्त जो शब्द है वो कौन सी हो जाएगी? सर ए नंबर गम्यम हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। जितने भी बच्चे मंटू सर ऑफिशियल के नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो। अगला भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है, जल्दी बताना। इसका सही जवाब हो जाएगा सर व्यक्तित्व का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को याद करना सर 5 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेव क्या हो जाएगा सर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोकनाम रचनकार का अस्ति। नीति श्लोकनाम रचनकार यानी कि नीति श्लोक का जो पाठ है, जो इसके रचनाकार जो है वो कौन है? तो याद कर सर महात्मा विदुर, महात्मा विदुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब। अगला क्षमा कम हंती, तो क्षमा याद करना सर कुधम हंती, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला धर्म डैश रक्षते, रिक्त स्थान को पूरा करिए, तो धर्म किसको रक्षा करते हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो धर्म सत्येन रक्षते, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहे हैं कि बंधुनाम समूह का उपयुक्त जो शब्द है वो क्या होगा? तो बंधुनाम समूह का उपयुक्त जो शब्द होगा वो आपका सही जब बंधुता हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी गुरुदेव? तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। जी गुरुजी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, गौरवम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो गौरवम पद में जो है वह गुरुधन अन प्रत्यय है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। करे कि विनय डैश हंती, रिक्त स्थान को पूरा करिए। विनय डैश हंती, तो विनय अकृतम हंती, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो क्रमवीर कथा जो है वह समाज के दलित वर्ग की कथा है, यानी क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, हिंदी का सब्जेक्टिव करवा देंगे भाई साहब, बस लाइक करके शेयर करो। अगला, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या हम लोग के लिए अध्ययन करना क्या है सर? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला, दलित ग्रामवासी पुष्प की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुष्प की कथा जो है वो क्रमवीर कथा हो जाएगी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगी सर? ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि स्वामी दयानंद का आशित, स्वामी दयानंद जो है वो कौन थे? तो स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज से संस्थापक, यानी कि वह आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन क्या हो जाएगी सर? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला कह रहा है कि स्वामी दयानंद डैश, यानी कि खाली स्थान संस्थापक अस्तित्व, यानी कि स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज की, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद वही आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अब इस तरीके से देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से 4 तरीके से घुमा के पूछा गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारा का अस्ति। तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है? तो मंदाकी वर्णम के पाठ के रचनाकार जो है महर्षि वाल्मीकि, यानी कि महर्षि वाल्मीकि हैं। अगला प्रश्न कह रहे थे तस्याम का मूल शब्द क्या होगा? तस्याम का मूल शब्द बताना है, यहां पे क्या हो जाएगा फटाफट से? तो तस्याम का मूल शब्द जो होता है वह तद होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर है। मातृनाम का मूल शब्द क्या होता है? तो याद करके रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
सीधे आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है साथियों, इसका जवाब क्या हो जाएगा सर मातृ हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि विदुष शब्द का षष्ठी एकवचन का रूप क्या होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर विदुषः, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहां होता है, तो फूलों का अत्यधिक उत्पादन जो पाठ के अनुसार कहां, पाटलिपुत्र में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। इसलिए तो इसे पुष्पपुरम या कुसुमपुरम कहा जाता था। अगला, यदा डैश अस्मंदमाना समुद्रे, तो यदा नदः अस्मंद माना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है तमेव डैश मृत्युमेति, तो तमेव फटाफट से बताओ, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम, यानी कि हिरणमयेन पात्र यानी कि सोने के पात्र से, सोने जैसा पात्र से क्या है, सत्य का मुख ढका हुआ है। इसलिए हे प्रभु आप इस आवरण को हटा दीजिए और सत्य का मार्ग को आप दिखाइए, इसे आप हटा दीजिए। क्या है, हिरणमयेन पात्र से, यानी कि सत्य का मुख क्या है, तो हिरणमयेन पात्र से ढका हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने किया था, जल्दी बताओगे, तो डीएवी के भाई साहब किए थे कौन, स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने किया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, 80 क्वेश्चन हो गया, 20 क्वेश्चन बाकी है, लेकिन आइए देख लेते हैं सर कितने सब्सक्राइब बच्चे कर दिए नए वाले चैनल को, है ना। जल्दी से, जितने बच्चे नहीं किए जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फटाफट से करिए तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके सामने लाइव दिखाना चाहूंगा, यहां पे हम आपको यहां पे लाइव दिखाना चाहेंगे भाई साहब। ये देखिए, ये देखो, एक कम है भाई साहब 700 होने में, जल्दी करो फटाफट से। तो जितने बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, दबाइए सब्सक्राइब पे, दबाइए फटाफट से, जल्दी से करिए। तो 5:30 बजे आपकी चलेगी 200 क्वेश्चन, किसकी चलने वाली है, साइंस की। पूरे 200 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक दिया गया कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जल्दी से दबा के सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलिए, जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, फटाफट से कर लीजिए जल्दी से। ओके, जल्दी करिए ताकि हम फटाफट से आगे बढ़ें। चलिए, कमेंट बॉक्स में है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक हम डलवा देते हैं, हर जगह डलवा देते हैं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। चलिए, सब कोई कर लिए हो, ये देखो ये घटा रहे हो भाई साहब, काहे से मजाक करता है, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट से। चलिए, अब समय हो चुका है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब हम लोग क्लास पे बढ़े, एक बार कर दो फटाफट से, 10 कर दो फिर क्लास पे बढ़ते, 10 कर दो फटाफट से, हाँ 10 कर दो जल्दी से, जल्दी से, 2 कम है 1 कम है, और 10 कर दो, और जितने बच्चे नहीं किए वो कर लो। ठीक है, अब क्लास कंटिन्यू करें, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको हम बोलते हैं, तो फिर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो रचनाकार है वो वाल्मीकि है। कौन है, वाल्मीकि है, यानी ऑप्शन सर बी नंबर हो जाएगा। सत्य का खजाना कहां है मेरे शेर, सत्य के खजाना कहां है, तो सत्य का खजाना सर देवलोक है। सर गुरुजी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। मंगलम पाठस्य रचनाकार अस्ति, यानी कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार मेरे शेर चाणक्य है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर गुरुदेव ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मीरा लहरी ग्रंथस्य कवित्री का, यानी कि मीरा लहरी ग्रंथ के कवित्री कौन है? तो याद करना सर, क्षमा राव, यानी कि क्षमा राव है। अगला है कि पितृ शब्द का रूप सप्तमी एकवचन में क्या होता है? तो पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन में होता पितरी होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा गुरुदेवी नंबर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किनका जन्म स्थल है? तो याद करना मेरे सिर क्या है? स्वामी दयानंद की, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रही है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? क्वेश्चन क्या है कि मध्यकाल में भारतीय समाज में कौन सा दोष था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर जातिवाद से उत्पन्न विषमता, ये भी था। अस्पृश्यता और धार्मिक अवंडर, ये भी था। स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विद्याओं का तिरस्कार, ये भी था। यानी कि इनमें से क्या हो जाएगा सर? डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रही है कि व्याघ्र पथिक कथया रचनाकार कास्ति, यानी कि व्याघ्र पथिक जो कथा है उसके रचनाकार कौन है? तो याद करना सर नारायण पंडित, यानी कि नारायण पंडित है। अगला है कि उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, यानी कि उपनिषद के अंतिम भाग में क्या स्थित है? तो याद करना उसमें स्थित है बौद्धिक वांगमस्य, यानी वैदिक वांगमस्य, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र का डैश दिशि गंगायाम नदी पर, पाटलिपुत्र के कौन से दिशा में गंगा नदी बहती है? आप कहोगे सर उत्तर दिशा में बहती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसी तरीके से अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं जो कि सबसे खास जबरदस्त क्वेश्चन है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसीत, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो 10वें गुरु थे, यानी कि 10वां, यानी ऑप्शन हो जाएगा सही नंबर। व्याघ्र के हाथ में क्या था? बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में सोने का कंकण था, यानी कि सोने का कंगन था। स्वामी दयानंद कौन थे? जल्दी बताओगे स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो याद करना सर पाटलिपुत्र का नामांतर जो है जगह कुसुमपुर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। कह रहा है कि पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में रूप क्या होता है? तो पथिन शब्द का सप्तमी बहुवचन में जो रूप होता है वो पथिसु होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दिया गया है। कह रहा है कि युवस्काम कम शब्द का मूल शब्द जो होगा वो क्या होगा? तो अस्मद, ये अस्मद होता है, आपका क्या हो जाएगा सर? ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते कह रहे कि परिभूतपुरम स्थानम की संज्ञा किसने दी थी? तो याद करना सर ये दी थी पाटलिपुत्र नगर ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ये नंबर। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ जो है वो साथियों राजशेखर की रचना है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर इसका सही जवाब। अगला कणस्य दानवीरता पाठस्य रचयिता कास्ति, यानी कि कणस्य दानवीरता, यानी कि कर्ण की दानवीरता पाठ के रचनाकार जो है, रचयिता जो है वो कौन है? तो याद करना कि भाषा, यानी कि भास जी हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि ददात में मूल धातु क्या होगा? तो दात में मूल धातु जो होगा साथियों वो आपका दा धातु हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब। इस तरीके से संस्कृत के पूरे 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं और इसके बाद से 5:30 बजे साथियों जुड़ो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं आपके साइंस की, किसके सर? विज्ञान की पूरे 200 क्वेश्चन, विज्ञान के कितने? पूरे 200 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं आज 5:30 बजे। जुड़ोगे? एक बार यस करो, थम्स अप करो फटाफट से, एक बार यस करो, थम्स अप करो जल्दी से सर, जुड़ेंगे। और उसके बाद खास बात, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से करो, इस भी चैनल को करो। और इंटर की पढ़ाई के लिए जो मैंने बताई कि चैनल एक आपके लिए नया मैंने बनवा रखी है अब, ताकि किसी प्रकार की समस्या और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, उसे कर लो। आइए देखते हैं कितने बच्चे सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ये देखो फटाफट। चलिए जल्दी से आपके सामने सर लाइव है, जितने भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से कर दो, फटाफट से कर दो, है ना? जल्दी से करो फटाफट से, ये बढ़ना चाहिए भाई साहब, ये बढ़ना चाहिए जल्दी से, है ना? जल्दी से करो। लिंक जो है वो कहां दिया गया है? कमेंट बॉक्स में दिया गया है। ओके, सब्जेक्टिव भी मैं बस बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मैं लेकर के आने वाला हूं, आप परेशान मत होइए, ठीक है? जल्दी से कर दो फटाफट से, ठीक है? जल्दी से करिए, इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, मंटू सर ऑफिशियल के नाम से जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए फटाफट से।
चलिए एकदम लाजवाब। 83 का, अच्छा ठीक है 83 नंबर एक बार देख लीजिएगा, 83 नंबर क्या है। 83 नंबर का थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कोई नहीं, ठीक है। हाँ देख लो फटाफट से, उसे देख लो, जल्दी से करो। तो सब्सक्राइब चैनल को दिया गया है लिंक, जल्दी से करिए फटाफट से। चलिए 1 मिनट का समय है, फटाफट से करिए, फिर हम लोग जुड़ते हैं 5:30 बजे। जल्दी से जल्दी से, चलिए इसको 7:30 तो कर दो, कम से कम 50 कर दो ताकि हम क्लास को एंड कर दे। जल्दी से करिए फटाफट से। तो 1 2 3 फटाफट करिए, नाउ स्टार्ट जल्दी से। हाँ नया बैच जो है इस चैनल पे स्टार्ट होगा, इसी चैनल पे जो चल रहा है ना, इसी चैनल पे स्टार्ट होगा, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सही बच्चों, यानी कि ये वाला और ये वाला, दोनों चैनल को सब्सक्राइब होना चाहिए। मंटू सर ऑफिशियल और डीएलएस एजुकेशन जो है आपको दिया गया ये वाला है ना, जल्दी से। ओके डन। फटाफट से करो, फटाफट से सर। चलिए कैप्सूल आएगा भाई साहब, बस आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा संख्या जोड़ोगे क्लास में तब, ठीक है। ओके साथियों, तो जल्दी से कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से जितने भी बच्चे नहीं किए हो। और मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में शानदार जबरदस्त तरीके से, किसमें, तो 5:30 बजे वाली क्लास में, ठीक है। चलो 10 सब्सक्राइबर कम है आपका, फटाफट से कर दो यहाँ पे, 7:30 तो कम से कम हो जाए यार, 1000 तो कर देना है आज कैसे भी करके, है ना। अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद से इसको 1000 कर देना है, जब नोटिफिकेशन वगैरह नहीं गया था ना तो अभी तक कंप्लीट हो गया होता। वीडियो नहीं मिलेगी, वीडियो आज ही मिल जाएगी, उस पर एक वीडियो मैं डाल देता हूँ, अभी डाल देता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह, कुछ जानकारी जो है इस पर सब कुछ मिलने वाली है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो ओके डन। जल्दी से सर 50 जब तक नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। सब्सक्राइब करो फटाफट से जल्दी से। सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन आ रहा होगा तो दबा लीजिएगा, अगर बेल आइकन नहीं आ रहा होगा तो जब वीडियो डालेंगे तो हो सकता है बाद में बेल आइकन को शो करे, तो तब उस समय ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। डन। इस पे एक वीडियो मिल जाएगी जस्ट कुछ ही देर में। बिल्कुल आइए 5:30 बजे आपको हम लोग क्लास करते हैं बढ़िया तरीके से। एक बार लिंक को दबा के सब्सक्राइब करो भाई साहब, 3 सब्सक्राइबर का मैं, जल्दी करो फटाफट से। अब 4 कर दे यार, कायले मजाक करते हो, जल्दी जल्दी करो फटाफट से, क्लास को एंड कर जल्दी से। 5 2 3 फटाफट से हो जाना चाहिए भाई साहब। चलिए दबाइए जल्दी से सब्सक्राइब पे बटन पे, जल्दी से दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए ये हो गया है, यहां पे शो नहीं कर रहा, क्यों? सब्सक्राइब हो गया है पूरे जितने मैंने कहा था। चलो ये हो गया साथियों, लव यू। मैं मिलता हूं अगले वाली क्लास में, और जल्दी से इसको कंप्लीट करो भाई साहब फटाफट से, इस पे एक वीडियो वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। डन। ओके जितने बच्चे नहीं किए हो सब्सक्राइब, सही बच्चे कर दो। मिलता हूं